हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल एचआरएम सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। 3 क्वेश्चन, एक बड़े क्वेश्चन अपन ने बहुत आसानी से इसको कंप्लीट करा। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अपन ने देखी, उनके पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि एक के दूसरे ओवरलैप होने वाले पॉइंट है, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट हैं। बार बार रिवाइज करोगे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे और बोल रहा है एचआरएम समझाओ। अब एचआरएम क्या है? एचआरएम तो आपको पता ही है, यहाँ पर एचआरएम लिखा है, फिर भी आपको तो आईएचआरएम ही समझाना है, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही समझाना है। इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एक्वायरिंग, डेवलप, ट्रेन, मोटिवेट एंड गेट अ परफॉर्मेंस ऑफ द डिजायर्ड आउटकम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स के एचआरएम क्या होता है? हमें रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, ट्रेन करना है, डेवलप करना है और डिजायर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम है वो अचीव करवाना है, वो आईएचआरएम की एक्टिविटी होती है। यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये नहीं आईएचआरएम, याद रखना। यहाँ पर मेन क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत सारे आपने देख रखे हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर मैं आपको याद करवा दूंगा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेनिफिट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेनिफिट और उसके ड्रॉबैक, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। और इसमें एचआरएम के रोल क्या है? जैसे कि अगर जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से तो एचआरएम वर्क करेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप अभी अपन पढ़ते हैं, जैसे कि फंक्शनल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, वो सभी अपन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर एचआरएम क्लोजली, है ना, क्योंकि जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके की एचआरएम की एक्टिविटी होगी और उसी तरीके से वो प्लानिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, सिलेक्शन करेगा, ट्रेनिंग करेगा, डेवलपमेंट करेगा और परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से, ये थ्योरी पढ़ने से पहले अपन को ये देखना होगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। ये मैंने पूरी भर के थ्योरी इस बार लिख के दी है ताकि बच्चे, अच्छा इतनी थ्योरी मैं कभी देता ही नहीं हूँ पीपीटी के अंदर, लेकिन इस बार इसलिए लिख के दी है क्योंकि बुक के अंदर जो इसकी थ्योरी लिखी हुई है ना, यकीन मानिए इतनी कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है, जबकि इतनी कॉम्प्लेक्स ये चीज़ है नहीं। ईमानदारी से इतना मुश्किल ये सब्जेक्ट है नहीं, जिसको इस बुक वालों ने बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि इसमें इंडियन ऑथर्स की जगह फॉरेन के ऑथर्स ने जब बुक लिखना शुरू करा तो उन्होंने जो लेवल रखा वो बहुत हाई रखा, जबकि इस सब्जेक्ट का भी इतना हाई लेवल की बुक्स नहीं है। दिस इज नॉट अ पीएचडी काइंड ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है या क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है, क्यूटीएम होता है अपना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स, तो हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट का लेवल काफ़ी हाई। एक थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी बुकिश लैंग्वेज एक अलग कॉन्ट्रास्ट में जारी है, इसीलिए मैंने आपके हेल्प करने के लिए थोड़ी इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखी है। बाकी अपन इतना लिखते नहीं, आपको तो आप मेरे साथ पिछले 2 साल से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो अपन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आपको याद कर करवा देता हूँ, मतलब याद हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। आप ये केवल 5-7 मिनट मेरे को ध्यान से सुन लो। कल लगभग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मैंने एचआर का कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस पॉइंट से क्वेश्चन ना आया हो। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एचआर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है पहले ये भी समझ लो, फिर मैं पूरी रामायण शुरू करूं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब कि किसी पोस्ट एंड पोजीशन पे, किसी पोस्ट या पोजीशन पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय या उसकी जॉब वहां पे क्रिएट होगी कि नहीं होगी, मतलब जॉब क्रिएशन होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते हैं हम 3 रख रहे हैं लेवल, जैसे कि 3 लेवल आप सबको पता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अगर मैंने मिडिल लेवल रखा ही नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने कहा केवल यही काम होगा, जो टॉप वाले हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम कराएंगे, तो मिडिल मैनेजर जो है, जो सुपरवाइजर का काम भी मैंने टॉप मैनेजमेंट को दे दिया, तो क्या यहाँ पर मेरी मिडिल मैनेजमेंट की जॉब क्रिएट हुई? नहीं हुई। तो यहाँ पर 2 ही ऑर्गेनाइजेशन, 2 ही डिवीज़न है, एक टॉप लेवल एक लोअर लेवल। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, इसी को ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जॉब पोजीशनिंग कह सकते हो या जॉब पोस्ट क्रिएशन कह सकते हो, किस तरीके से करना। सबसे पहला है फंक्शन बेस्ड, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। फंक्शन बेस्ड के अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शन बेस्ड के अंदर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, जो डिपार्टमेंट का जैसा फंक्शन होता है। अब ये डिपार्टमेंट अलग हो गए, यहाँ का मैनेजर, यहाँ का सुपरवाइजर और यहाँ नीचे में लेबर।
सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, और ये मैनेजर, ये मैनेजर। तो ये 3 लेवल इसमें क्रिएट हो गया, उनके डिपेंड करता है कौन सा है ये फंक्शनल बेस्ड, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। सेकंड कौन सा कह रहा है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये डिविजनल में क्या हो रहा है कि डिविजनल एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब मिडिल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके अंदर 3 लेवल हमने बना दिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब इसमें हमने डिपार्टमेंट काम नहीं करा, जो मिडिल लेवल पे है वो सुपरवाइजर है। अब सुपरवाइजर का सारा काम है, सुपरवाइजर का सारा काम है। अब सुपरवाइजर होगा वो भले कि प्रोडक्शन मैनेजर का, लेकिन सैलरी बनाने का काम आए तो उसको सुपरवाइज उसको भी करना है, ठीक है। उसको मार्केटिंग का काम आए, कोई कंपनी का सेल्स का काम आ जाए तो भी उसको देखना है, मार्केटिंग का काम हो तो भी उसको देखना है। जहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50 तक होते हैं, है ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50 तक होते हैं, वहाँ पर मैनेजर्स जो होते हैं, जो सुपरवाइजर मैनेजर लेवल पे होते हैं, उनको मल्टीटास्किंग होते हैं। मीन्स कि वो ऐसा ही नहीं है कि केवल अकाउंट सैलरी बना रहा है, वो सैलरी भी बनाएगा, वो सेल भी करेगा, वो कस्टमर के ग्रीवेंस भी हैंडल करेगा, ठीक है। बहुत सारी जगह आप मैकडी पे कभी बर्गर खाने गए होंगे, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, बिल बनाने का भी काम करते हैं। अगर वो स्टाफ नहीं होता तो पीछे वो आलू टिक्की लगाने में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वहीं पे और कोई काम दूसरा उनका आ जाता है, झाड़ू पोछे वाला आदमी भी नहीं आया तो वो भी उनको काम करना पड़ता है। तो वर्क है, देखो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यहीं पे ये जब डिविजनल लेवल पे जाते हैं तो ये मल्टीपल जॉब करें, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा मैनेजर बन जाता है ना, मैनेजर, सुपरवाइजर से ऊपर की पोस्ट पे मैनेजर, तो यकीन मानो उसके पास इतने सारे स्किल आ जाती है कि वो हर काम कर सकता है। उसके पास अकाउंट्स का भी नॉलेज है थोड़ा, उसके पास सेल्स का, मार्केटिंग का भी नॉलेज है, उसके पास प्रोडक्शन का भी नॉलेज है, उसको ऑडिट कराने भी आती है, वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस का भी काम कर लेता है, वो बैंक का भी काम कर लेता है, ठीक है, वो सीए के पास भी चला जाता है, वो जीएसटी वगैरह रिटर्न फाइलिंग का भी काम उसको सीख रखा है, वो लेबर को मैनेजमेंट करना यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट का काम भी वो कर लेता है, वो टॉप मैनेजमेंट से कैसे डीलिंग करी जाती है वो काम भी कर लेता है, यानी कि स्किल का भरमार हो जाता है। अगर छोटी कंपनी के अंदर ये मल्टीपल जॉब्स आपको मिल रहे हैं, कभी जॉब पोजीशन आप कर रहे हैं, तब आप चेक करिए कि आपको इतने सारे जॉब क्रिएट करने मिल रहे हैं। अगर ये करेंगे तो आपके नॉलेज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे स्किल बढ़ेगी, और स्किल बढ़ेगी तो आपकी सैलरी तो बढ़नी ही है, क्योंकि पैसा हमेशा स्किल कमा के देगी दोस्तों, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा स्किलफुल बनोगे उतना ज़्यादा अर्निंग करोगे। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, होता तो फंक्शनल बेस्ड ही है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर मैट्रिक्स में मार्केटिंग का मैनेजर प्रोडक्शन के लेबर को कोई डायरेक्शन दे सकता है, प्रोडक्शन का मैनेजर मार्केटिंग के लेबर को कोई डायरेक्शन दे सकता है, सेल्स का जो मैनेजर है ये किसी भी लेबर को या सुपरवाइजर को अपना डायरेक्शन दे सकता है। मींस यहाँ पर जो डिवीज़न है, यहाँ पर मैं मैनेजर लिखा है, यहाँ पे लेबर और यहाँ पे हेड लिख देता हूँ, हेड, मैनेजर और लेबर, ठीक है, हेड, मैनेजर और लेबर। यहाँ पे कोई भी किसी को डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रूल्स, डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन फास्ट क्विकली जाती है। क्यों? क्योंकि कोई किसी को भी बता सकता है। मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन आके लेबर को बता रहा है कि भाई ये वाला काम पहले करना है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शंस जब आते हैं, मल्टीपल बॉसेस जब होते हैं, तब जो लेबर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया किसकी बात माने, हमारे बॉस की माने या दूसरे डिपार्टमेंट की बॉस की माने या तीसरे डिपार्टमेंट की बॉस की माने। एक बॉस ने कहा सुबह 9 बजे आना चाहिए, दूसरे ने कहा 8:40 पे आना चाहिए, तीसरे ने कहा 9:30 आ ही जाना। तो तीनों के जगह वो कौन से बजे पहुंचे? 8:40 पे पहुंचे, तो एक से ही दो नाराज, दूसरा बोले 9 बजे, तीसरा बोले 9:30। तो यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शन, ये एक इसकी सबसे कमी भी है। और इसमें फास्ट कम्युनिकेशन डिलीवर होती है और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी एब्सेंस हो जाने से कभी भी काम नहीं रुक रहा। मार्केटिंग का मैनेजर 10 दिन की छुट्टी पे चला गया, घूमने चला गया, तो ये जो अदर डिपार्टमेंट के हैं वो इसके लेबर और सुपरवाइजर को टेक केयर कर लेंगे।
तो काम रुकेगा नहीं, फास्ट मूविंग होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रक्चर की अपनी एक खासियत तो होती है और कुछ कमी भी होती है। अभी अपन सारे देखने वाले हैं खासियत और कमी। फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये यूजुअली आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, बुक के अंदर अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। मैनेजर भी यही है, हेड भी यही है, लेबर भी यही है। अब हेड को कभी लेबर भी बनना पड़ सकता है, हेड को कभी मैनेजर भी बनना पड़ सकता है। ऐसा कहाँ होता है सर? ऐसा एक छोटी सी दुकान पे होता है, किराने की दुकान है, वहाँ पर एक सेठ है, उसके पास 3 आदमी है ना। फॉर एन एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, है ना। अब किराने की दुकान पे एक सेठ के पास 3 आदमी हैं, ये सेठ है, इसके पास 2 मैनेजर हैं और 2 लेबर है, चलो टोटल मिला के 5 जन हैं, है ना, 5 मेंबर्स हैं। अब ये सेठ जो रहता है किराने का व्यापारी, वो ऑर्डर देता है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ये प्रोडक्ट लाओ वो प्रोडक्ट लाओ, और गल्ले में बैठा रहता है। अब क्या हुआ कि एक दिन दोनों मैनेजर नहीं आए, तो जितना भी ऑर्डर था लेबर को इस बंदे ने दिया, जो हमारे हेड भैया थे, इन्होंने ही पूरा का पूरा ऑर्डर दिया। अब किसी दिन लेबर नहीं आए और मैनेजर भी छुट्टी पे चले गए, तो सारा का सारा काम हेड ने करा। किसी दिन अगर हेड और मैनेजर ही रहे तो सारी लेबर का काम कौन कर रहा है? मैनेजर ही कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीटास्किंग बन जाता है बंदा, और सेम लेवल पे होते हैं। यहाँ पर आप कोई हेड और कोई मैनेजर नहीं मानता अपने आप को। हाँ, सैलरी वाइज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब इक्वल पोजीशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। एक छोटी, एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, 2 को फाउंडर ही हैं, मतलब कोई मैनेजर और कोई हेड नहीं है, दोनों को फाउंडर ही काम कर रहे हैं, है ना। और दोनों की सेम जॉब है, कभी लेबर भी बनना पड़ेगा, कभी मैनेजर भी बनना पड़ेगा, कभी फाइनेंस भी डीलिंग करनी होगी। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्टार्टअप जो कहते हैं ना, स्टार्टअप, उनमें सारे काम करने होते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप का सोच रहे हो तो लेबर भी बनना पड़ेगा, हेड भी बनना पड़ेगा, मैनेजर भी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर भी आज की तरीके की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। नेटवर्क में क्या होता है कि हम मल्टीपल काम बांट देते हैं। जैसे कि हमको कोई स्ट्रक्चर बनाना है या कोई यूनिट सेल्स करनी है या कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम कुछ टास्क बांट देंगे। कोई ग्रुप 1 होगा, G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा। तो 3 ग्रुप के अंदर हमने काम क्या करा, डिवाइड कर दिया, और तीनों का कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मीन्स के ग्रुप 1 उसका इंडिविजुअल काम करे, ग्रुप 2 उसका इंडिविजुअल काम करे, और ग्रुप 3 इसका इंडिविजुअल काम करे। ये केवल जो ग्रुप हैं ये अपने लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये तीनों का जैसे ही काम कंप्लीट होगा एक सर्टेन आउटकम आएगा। ठीक है, इसी को ही नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीन्स कि यहाँ पर नेटवर्किंग के थ्रू काम कर रहा है। इस तरीके से मानिए कि एक पहाड़ है और इसमें सुरंग खोदने का काम चल रहा है। टीम ए इधर से खोद रही है, टीम बी जो है वो इधर से कर रही है। दोनों का कोई लिंक है नहीं, लेकिन जैसे ही इन सुरंग खोदने का काम दोनों का कंप्लीट होगा, यहाँ पर बीच में एक टनल बन जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अपन ने अचीव करा। इसी को ही यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रक्चर बोला गया है। अभी आइए, नेटवर्क स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट ग्रुप तो बन गए हैं दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी कि वर्क टुगेदर करना है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। देर इज नो सेंट्रल हिरार्की, कोई इनका आपस में कोई सेंट्रल कनेक्शन नहीं है। एंड ईच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन वर्क ओनली, यानी कि खुद का ही काम देखना है, दूसरे का काम देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज टू द आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री हो गया ना, जैसे कि किसी को एप्लीकेशन डिजाइनिंग का काम दे दिया, किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट का काम दे दिया, ठीक है, किसी को मार्केटिंग का काम दे दिया। तो ये तीनों अलग अलग आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर में काम आ गया। मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई, कोई भी किसी को भी बात बोल सकता है। फ्लैट भी समझ में आ गया आपको, स्मॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। डिविजनल भी समझ में आ गया, और फंक्शनल। तो एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख देते हैं। फंक्शनल का एफ ले लिया, डिविजनल का डी ले लिया, मैट्रिक्स का एम ले लिया, फ्लैट का एफ ले लिया वापस से, और नेटवर्क का एन ले लिया। तो एफ डी एम एफ एन तो आप बना लीजिएगा। म्यूचुअल फंड हो गया एम एफ से तो, और एफ डी हो गई, एफ डी भी आ गई, म्यूचुअल फंड आ गए। और एन से निप्पॉन का म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा होता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, क्या उनके तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरीके से याद हो जाएंगे। एफ डी भी करवानी है, म्यूचुअल फंड भी कराना है, और एन भी है। अब
यहाँ पे भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो 15 मिनट होने आ गए फिर भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया। इसके अकॉर्डिंग अपन को HRM सीखना है और इसी के अकॉर्डिंग इसके बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज जैसे फंक्शनल से क्या होगा, इजी टू मैनेज हो जाएगा, लेकिन यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कम्युनिकेशन कम होता है इसके अंदर। डिविजनल में क्या होता है, गुड ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स सर्विसेज में बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाती है क्योंकि एक मैनेजर है और दूसरे ने में भी मैनेजर है, क्योंकि डिवीजन पे बांट दिया, एक ने भी वही काम करा और दूसरे ने भी वही काम करा, तो डिविजनल में ये दिक्कत आ जाती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन की एरर आ जाती है और फास्ट कम्युनिकेशन होता है ये। फ्लैट में क्या होता है, गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दुखदाई है। नेटवर्क में क्या होता है, गुड होता है जहां पर अपन को इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म करनी होती है, लेकिन जहां पे सेंट्रलाइज टास्क परफॉर्म करनी होगी वहां पे नेटवर्क काम नहीं आएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि HRM का पार्ट इसके साथ लिखना है और जो भर भर के थ्योरी मैंने आगे लिखवा रखी है दोस्तों, जो PPT में आपको मिलने वाली है, इसको पढ़ना है, इसको याद भी करना है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, जल्दी इसकी PPT भी मिलने वाली है। जय हिंद।